पुरातन बैंक से। चलो बच्चे दे लो खाओ पहले पुरानी सामने आओ। रख दे क्या हो चलो करो साहब के नाम से आमीन। हालेलुया। धन्यवाद पिता परमेश्वर, प्यारे खुदावन हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता परमेश्वर। जिंदा आसमानी बाप खुदा, जो भी हमारे आज इस चर्च में, हमारे इस मोहल्ले में जो भी नेक कार्य किया जा रहा है पिता परमेश्वर, उनके साथ होना मेरे प्यारे खुदावन जी। प्यारे प्रभु जी, मैं प्रार्थना करती हूँ जो भी हमारे बीच में जिन्होंने जो नेक काम किया है पिता परमेश्वर, खासतौर से मैं पंकज भैया को आपके हाथों में सौंप देती हूँ और उनकी पूरी टीम को आपके हाथों में सौंपती हूँ मेरे प्यारे खुदावन। जिन्होंने ये पुण्य का काम किया है मेरे प्यारे खुदावन, इनके परिवार के साथ होना, इनके अंग संग रहना मेरे प्यारे खुदावन। मैं छोटी सी दुआ को सुन कबूल कर खुदा यीशु मसीह के वसीले से मांगती हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह के नाम की जय, यीशु मसीह के नाम की, पंकज भैया के नाम की, उनकी पूरी टीम के नाम की। पंकज भैया जिंदाबाद, पंकज भैया जिंदाबाद। बस पकड़, बस पकड़। रवि आ जा आज यहाँ वार्ड नंबर 10 के अंदर आपने देखा यहाँ एक डीप हैंड पंप जिसका काम शुरू करवाया है, ना कि ये सरकारी है, ये प्राइवेट। ये एक डीप हैंड पंप तो है, इसको मोटर लगेगी, ये एक ट्यूबवेल बन जाएगा, मिनी ट्यूबवेल। तो ये वार्ड नंबर 10 के अंदर जहाँ हमारे भगवान का घर है, चर्च है, जहाँ हमारे क्रिश्चियन भाई यहाँ रहते हैं और ख़ास करके जो सफाई कर्मचारी यूनियन के जो प्रेसिडेंट हमारे स्वर्गीय सावन चीता जी, उनका घर सामने, उनका पूरा मोहल्ला और उनका बेटा आज वो प्रेसिडेंट है दानिश चीता, उनके ब्रदर, ये सारी टीम जहाँ इस बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी इस मोहल्ले के अंदर पानी की, और ख़ास करके ये भगवान के घर के अंदर इसको ट्यूबवेल को लगाया है। और ये शुरू से ये मोहल्ला और ख़ास करके सावन चीता जी और उनका पूरी टीम, ये शुरू से आज तक जितने भी इलेक्शन हुए ये कांग्रेस का साथ देते रहे, चाहे क्रिश्चियन बरादरी हो, चाहे हमारी सिख बरादरी हो, चाहे मोहम्मदन बरादरी हो, सब मिलके कांग्रेस का साथ देते हैं। और कांग्रेस का कैंडिडेट 2005 में, 2018 में, अब आने वाला इलेक्शन है वो अब इनके ऊपर निर्भर है और हमेशा ये कांग्रेस का साथ देते आए हैं। तो मैं यही कहता हूँ, जैसे जैसे लोगों की समस्या है, ये नाले के काम, लेन के, ड्रेन के, वो तो चलते रहे हैं। जो सबसे बड़ी ज़रूरी थी पानी की समस्या, लेकिन ये जो हमारा ट्यूबवेल लगा है इसके साथ ये पूरा मोहल्ला, खास करके ये मोहल्ला तो है, या आगे भी कोई पाइप लेना चाहता है वो भी यहाँ ले सकता है, चाहे कोई और भी कम्युनिटी हो। लेकिन हमारा एक ही लक्ष्य है कि लोगों की सेवा करनी, लोगों का काम करना। पंकज जी जहाँ आए थे तो सारे मोहल्ले से समस्या पूछी, सबसे बड़ी समस्या ये थी।
तो जहाँ जहाँ जो कोई समस्या जो हम लोगों की सेवा कर सकते हैं वो हम करते हैं। कांग्रेस का यही नारा है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में है, भाई भाई, सब कौमें मिलके इस मुल्क को बनाया, इस मुल्क की आज़ादी के लिए काम किया, इस देश को याद कराया। ये सारी कौम कम्युनिटी, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बुद्ध जैन, चाहे राजपूत हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे सिख हो, चाहे एससी हो, सब एक गुलदस्ता है इस देश का। तो इसके साथ हम यही कामना करते हैं कि जहाँ एक अच्छा ट्यूबवेल और लोगों को साफ़ सुथरा पानी मिले। और जो हमारा लक्ष्य है ये कोई सरकारी नहीं है, ये निजी। पंकज की इच्छा थी तो उन्होंने कहा चलो कि मैं ही अपने काम तो करते हैं, कमाई तो करते हैं, कुछ भगवान के घर में भी हमारी थोड़ी कमाई लग जाए। तो ये आज वहाँ मैं सारे महल्ले को और ख़ास करके मैं उनको भी याद कर रहा हूँ जिनका नाम से ये महल्ला है, सावन चीता जी। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे और उनके पूरे परिवार खुशहाल रहे। धन्यवाद, जय हिंद। है तो एक डिमांड थी कि पुराने बस स्टैंड पे एक हैंड पंप है। बेसिक क्या इशू होते थे कि सभी मोहल्ले वाले मुझे सुबह फ़ोन करते थे जब पानी नहीं आता था, तो मैं 7 बजे उठ के ट्यूबवेल पे बैठ जाता था। तो वहाँ पे जो पानी खोलते हैं वो क्या करते थे कि 2-2 बाल इकट्ठे खोल देते थे। लेकिन हमारे मोहल्ले की हाइट बड़ी थी, यहाँ से हाइट है सारा, यहाँ हमारे कुलदीप अंकल के होटल से लेके तो ऊपर उनके घर तक हाइट है, तो पानी नहीं पहुँचता था। वहाँ पे बहुत से ऐसे घर थे जहाँ पे पानी नहीं पहुँचता था। अगर मुलाजिम अपना सही काम करते और एक एक टाइम पे एक एक आदमी को पानी देते तो हर आदमी के घर में पानी पहुंचता था। उसके लिए मुझे 2-2 घंटे वहाँ पे ट्यूबवेल पे बैठना पड़ता था। मैं सुबह 7 बजे 6:30 बजे उठता, सब कभी कई बार रात को मुझे फ़ोन आता था 11 बजे कि सुबह पानी के लिए अगर इशू होगा, यहाँ तो लाइट होगी तब आपने आना है, तब पानी आना चाहिए, या फिर आप वहाँ बैठ के पानी खुलवाइए ताकि जो पानी है वो सिंगल हमारी लाइन का खुले और पानी हमारे तक पहुँचे। और अगर हमारा सिंगल लाइन खुलती थी तो पानी हमारा पहुँचता था। लेकिन यहाँ पे वो अपना टाइम बचाने के लिए, जल्दी घर जाने के लिए वो क्या करते थे कि 2-2 लाइनों को पानी देते थे, जिससे हमारे मोहल्ले में पानी नहीं आता। जब यहाँ इंटर किया तो ऊपर एक समस्या थी, एक गवर्नमेंट का बोर मिला, तो मैंने बड़ी कोशिश की कि काफ़ी नाराज़गियाँ भी झेलनी पड़ी, क्योंकि एक सेंटर पॉइंट पे करना और सबको सेटिस्फाई करना, सबको खुश रखना हर एक इंसान के पास की बात नहीं थी। तो हमने एक सेंटर पॉइंट ढूंढा, वहाँ से कोशिश कर रहे हैं कि हर तरफ पानी पहुँचाएँ। उसके लिए दिन रात मेहनत कर रहा हूँ, कोई भी घर छूटे ना, और जो सेटिस्फाई नहीं होगा उसको भी कोशिश कर रहा हूँ कि वो भी सेटिस्फाई रहे, कि हर घर में पानी पहुँचाया जाए। अगर कोई पैसे देने में सक्षम नहीं भी होगा तो उसके पैसे भी डालूँगा, सारे काम करूँगा। उसके बाद हमारा एक डिसीजन था कि हमें कहा गया लोगों द्वारा, यहाँ के हमारी माताओं बहनों से द्वारा कहा गया कि यहाँ पर एक हैंड पंप है बहुत पुराना, वो बंद पड़ा हुआ है, ख़राब हो गया है, तो वहाँ पर मोटर डाली जाए। तो मैंने क्या किया कि वहाँ पे मोटर डाली। जब वो मोटर डाली तो वो उसका जब प्रेशर देखा गया तो वो प्रेशर से इतना नहीं था कि हमारे पूरे एरिया जो है पानी यहाँ पहुँच सके। फिर मैंने क्या किया कि वो हम मोटर तो वहाँ से निकाल नहीं सकता था, फिर मैंने वो मोटर भी जो थी वो भी रहने दी, उस मोटर को भी रहने दिया कि वो मोटर भी अंदर रहे, उससे हमारे जो बस स्टैंड वाले लोग हैं, जो दुकानदार भाई हैं, वो उनको पानी मिलता रहे। और उसका भी हमें कनेक्शन लेना है गवर्नमेंट से, जो हमारे लाइनमैन हैं, तो वो भी उसका सारा सामान, मोटर भी अंदर डल गई है, पानी साफ़ हो गया है। उसके बाद ये था जब हमने वो देखा कि ये पानी यहाँ तक नहीं पहुँच सकता, जब प्लम्बर और टेक्नीशियन ये बुलाए गए कि जिनके लिए ये मोटर डाली गई है क्या उनको पानी पहुँच पाएगा, जब ये देखा फिर नहीं हुआ, फिर तो हमने इनसे संपर्क साधा कि ऐसे ऐसे बात है, जिस काम के लिए हमने वो मोटर डाली वो तो हमारा सक्सेसफुल हुआ नहीं, पानी लोगों तक पहुंचा नहीं। चलो अगर हमने डाली है तो हमारे दुकानदार भाई हैं, चाहे 40-50 दुकानें हैं, वहाँ पे पानी की समस्या रहती है, गर्मियों में वहाँ पे भी पानी की समस्या रहती है, वो पानी पिएंगे। उसके बाद हमने फिर यहाँ पे हमारा डिसीज़न हुआ, पहले हमारी बाहर डिसीज़न हुआ कि बाहर बोर करवाते हैं। फिर कुछ अथॉरिटीज़ से, जो हमारी बरादरी की अथॉरिटीज़ हैं, उनसे संपर्क जब किया गया, दिन रात उनसे पूछा गया कि किस तरह से हो सकता है, तो परमिशन मिल गई कि हम चर्च के अंदर इसको सेफ़ भी रहेगा और साथ में एक आदमी, कोई भी आदमी आके इसको चलाएगा एक टाइम पे। और चलाने के बाद जो हमारा ये वाला एरिया है, यहाँ पे हमारे 4-5 घर हैं, पीछे पानी की बहुत समस्या है, ऊपर से हमारा पानी आधे रास्ते तक पहुँच सकता था लेकिन यहाँ तक नहीं पहुँच सकता था। यहाँ से काफ़ी एरिया कवर हो जाएगा, जो एरिया बच गए थे। तो ये बोर कराने का मकसद ये था कि कोई इलेक्शन स्टंट नहीं है, कुछ नहीं है, ज़रूरतें हैं। बार बार मैं सुबह उठ के 6 बजे रोज़ वहाँ पे बैठना मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता है कि 6 बजे से लेकर 7 बजे तक एक ही उस पे बाल को खुलवाऊँ। कई बार आदमी यहाँ ना हो तो पानी
वो फिर से रह जाएगा, फिर लोगों की टंकियाँ खाली रह जाएंगी। तो इसलिए अपना ये था, एक प्रयास था कि सबके पास पानी पहुँचे, मोहल्ले को पानी मिले, लोगों को सुख मिले, और भी जो काम होंगे, जो पर्सनल काम भी लोगों के होते हैं, सारे बिरादरियों के काम होते हैं। अभी हमारे मोहल्ले में बहुत सी दिक्कत है। अगला जो काम हमारा है, जो मेन प्रायोरिटी है, मेरे ऊपर वाले मोहल्ले में लाइट की बड़ी समस्या है। जो हमारा 400 का ट्रांसफार्मर है वो बहुत तरह से काम नहीं करता। कई बार 4-5 घरों की लाइट चल जाती है, कोई फ्यूज़ उड़ जाता है, कई बार 10 घरों की चल जाती है। जो हमारा मेन अब जो नेक्स्ट प्रायोरिटी पे वर्क है कि उस ट्रांसफार्मर को किसी न किसी तरह से, किसी भी हाल, उसके लिए बहुत ज़्यादा मतलब वार लेवल पे हम फाइट कर रहे हैं, और वो बड़ी जल्दी वो एक सौगात और अपने मोहल्ले वालों को जो ट्रांसफार्मर की भी देने वाला हूँ, ताकि इनको बिजली की भी कोई समस्या ना रहे, कभी वोल्टेज कम की ना रहे, टाइम पे टाइम बिजली आती रहे और सारा एरिया जो है वो कवर रहे, और सभी लोगों को बराबर डिस्ट्रीब्यूशन में पानी और बिजली दोनों मिलता रहे। और उसके बाद हमारी गलियों की जो समस्या है, फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो हमारी एरिया जो है सारा, ये जो जहाँ पर पूरी डीप ड्रेन थी, आज से 25 साल पुरानी बनी हुई थी, आने वाले दिनों में उसका भी काम किया जाएगा, और उसको अच्छे से जिस लेवल पे वो बनी हुई है, क्योंकि लोगों के घर जो हैं वो डाउन हैं, जिस लेवल पे वो बनी हुई है उसको ही अंदर थोड़ा डाउन करके, डीप करके, उसी से उसकी स्लोप निकाली जाएगी और उन लोगों को राहत दी जाएगी एट एनी, मतलब सभी फील्ड्स में, हर काम में।